नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोरी में। आज अपन करें लीट और वीकली कॉन्टेस्ट का 458 प्रॉब्लम है मिनिमाइज मैक्सिमम कंपोनेंट कॉस्ट। सवाल क्या है, आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर 0 से n-1 नोड है और 2D एरे दे रखा है एजेस का, जो कि UI से VI कनेक्टेड है, अनवेटेड है और जिसका वेट है WI। अब आपको ये है कि आप कितने भी एजेस हटा सकते हैं ग्राफ में से और आपको एट मोस्ट के कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनाने, के या के से कम। तो जो कॉस्ट होगी कंपोनेंट की वो होगी उसकी मैक्सिमम एज वेट। अगर उसमें कोई एज है ही नहीं, मान लो सिंगल नोड है, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 0। तो आपको जो ये मैक्सिमम कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये एग्जांपल है यहाँ पे, इसको मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ये वाला एज मैंने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे के बराबर 2 ही करना था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, 4, क्योंकि मैक्सिमम कौन सा आ रहा है इन सब में से, इसका 0 है, इसका 4 है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 4। तो इससे कम नहीं हो सकता। तो देखते हैं सवाल कैसे करते हैं। जैसे अब मुझे पता है कि मुझे एटमोस्ट के कंपोनेंट निकालने हैं, है ना। तो मैं चाहे 0 भी निकाल सकता हूँ, 1 भी निकाल सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ या के कंपोनेंट में भी डिवाइड कर सकता हूँ। अब एक बार बताओ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एज ब्रेक करना पड़ेगा। तो उससे मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं एज हटाऊँगा उतना ही जो मेरा मैक्सिमम एज है वो कम होता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम मैं के कंपोनेंट में डिवाइड तो करूँ। इसका मतलब ये है। अब जैसे यहाँ पे देख लिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जैसे अब मेरे पास के बराबर 2 कंपोनेंट है, यानी मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मुझे जो मैक्सिमम एज है उसको कम करना है, तो मैं सबसे मैक्सिमम वाला एज पहले हटाऊंगा। तो मान लो मैंने 6 हटाया, 6 हटाया, तो मान लो ये 6 हटाया मैंने, तो क्या ये दो कंपोनेंट में कनेक्ट हो गया, डिवाइड नहीं हुआ, अब भी सिंगल कंपोनेंट है ये। तो मुझे एक और हटाना पड़ेगा। तो अब मैं कौन सा हटाऊं, सेकंड जो मैक्सिमम है वो हटाऊंगा। तो मैंने ये हटाया, क्या अब भी ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, अब भी सिंगल कंपोनेंट है। अब मैं तीसरा कौन सा है, जो थर्ड मैक्सिमम है वो 4, ये हटा दिया, क्या अब भी डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। अब क्या है करें, अब इससे इससे छोटा कौन सा है, वो 3, तो ये हटा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये वाला। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपन धीरे धीरे एक के बाद एक एजेस हटा के चेक करना पड़ रहा है कि कंपोनेंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, ये चेक करना पड़ रहा है। तो इसका जो, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो ये आएगी नंबर ऑफ एजेस इनटू चेक करने का कंपोनेंट, नंबर ऑफ एजेस इनटू कंपोनेंट जो साइड चेक कर रहे हैं अपन कि कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा है, वो करना है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना। अब अपन कंपोनेंट कैसे चेक करें, तो अपने पास दो तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। या तो अपन DSU लगाए, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो अपन दूसरा क्या करेंगे, DFS मेथड में कैसे चेक करेंगे, अपन हर एक नोड का फॉर लूप चलाए 0 से लेकर n-1 और फिर विजिटेड बनाए एरे n साइज का। और फिर अगर वो नोड विजिटेड नहीं हुआ, यानी विजिटेड 0 है, तो उसके लिए अपन DFS चलाएंगे। DFS क्या करेगा, हर एक नोड पे ट्रेवर्स करेगा जो जो उससे कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो उसका विजिटेड 0 ही देगा। तो उसके लिए अपन
वापस DFS चला जाए, तो ये काउंट करते जा रहे अपन फिर। तो जितने काउंट हो जाए उतने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाए। तो जो इसकी जो ID टाइम कॉम्प्लेक्सिटी DFS की वो है ऑफ V + 2E। ये तो आपको भी पता होगा, DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही। तो अभी ये देखें तो V + 2E इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो अभी ये देखें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहाँ पे, लेंथ 10⁵, तो यहाँ पे वो TLE में आ जाएगा। तो अपन तो क्या करना है, अब ये जो है चेक करने का नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसको अपन डिक्रीज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये तो फिक्स है, इससे कम तो होगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है इसको कम करे। इसको कम कैसे करे, मान लो मैंने जो ऊपर मेरा सवाल था ये वाला, इसको मैंने यहाँ कर 6 5 4 3 2, मान लो ये सवाल है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि जो मेरी वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी, वो 10⁶ तक जाएगी, जो मेरा वेट है ना। तो मैं मान लो इसमें मैं सपोज करो 10⁶ तक जा सकती है 0 से लेकर, है ना। इसमें से कोई अपना आंसर होएगा। अब क्यों ना मैं बाइनरी सर्च लगाऊं, क्योंकि बाइनरी सर्च में ये है कि जैसे मान लो मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरा जो आंसर है वो 3 आ रहा है, तो जो 3 से ज़्यादा जो भी हो जाए उसमें मैं ट्रेवर्स करूँगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे कोई भी नोड उठा लिया तो 3 से ज़्यादा है, जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स कर सकता हूँ, यहाँ से और कहीं नहीं जा सकता, और यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। तो मतलब मैं ये 3 जगह जा सकता हूँ, है ना। तो ये जो मेरे एजेस है ये हट ही रहे। अभी क्या बने, सिंगल कंपोनेंट बना। अब मान लो से मेरा 2 आ जाता, तो 2 में क्या होता, 2 में ये होता, मान लो 2 आ जाता तो उसमें क्या होता, मैं मान लो यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, है ना, और यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। अब यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकता, तो जब मैं चेक करूँगा DFS लगा के, तो मैं यहाँ तीनों तो ट्रेवर्स कर लिया और ये अलग हो गया, तो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, है ना मेरा आंसर। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो बाइनरी सर्च का फायदा ये हो रहा है कि जो ये है ये अपन का लॉग ऑफ जो वेट है उसमें हो रहा है इंटू V ऑफ 2 + E। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो रही कम, यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो रही 10⁶ के आसपास। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे करना है। मैं DFS तो चलाऊंगा, पर DFS उसी पे जाऊंगा जहाँ पे उसका वेट क्या होगा, मेरे जो मिड है बाइनरी सर्च में उससे कम होगा, है ना। अब इसको आप कोड से समझते हो और अच्छे से, जैसे यहाँ पे पहले तो मुझे एडजेंसी मैट्रिक्स बनानी है, तो पहले वो बना लेते। यहाँ पे एजेस U वेट अपना,
अब यहाँ पे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो दोनों के लिए अपन ले रहे हैं। ये अपना एडजेंसी मैट्रिक्स बन गया। अब अपन को बाइनरी सर्च लगाना है। अपना जो आंसर है वो या तो 0 होगा या 10⁶ तक जा सकता है। तो अपन L बराबर 0, H बराबर 1e6 + 1 ले लेते। अब यहाँ पे अपन मिड ले रहे। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल बाइनरी सर्च लगाया हूँ। अब मुझे चेक करना है। ये चेक बताएगा कि आपने जो कंपोनेंट्स कितने में डिवाइड करा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आए, वो ये बताएगा, है ना। अब सपोज करो आपके कंपोनेंट मान लो k से ज़्यादा आ रहे, k से ज़्यादा आ रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो मिड है यानी जो वैल्यू है वो बढ़ानी पड़ेगी। जब वैल्यू बढ़ेगी तो क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट ब्रेक कम हो गए। वैल्यू बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो ब्रेक हो रहे हैं वो कम हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर चेट मेरा k से बड़ा आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, है ना। और अगर मेरा कम आ रहा है या बराबर आ रहा है तो मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम। मान लो मेरा बराबर तो आ गया 5, जैसे इसमें देखें, इसमें मेरा मान लो अगर मिड की वैल्यू मेरी 5 होती तब भी ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होता, ये वाला और ये वाला अलग, क्योंकि यहाँ पे अपन पहुँच नहीं पाते। पर क्या 5 अपना आंसर है? नहीं, अपना आंसर 4 भी है। तो इसका मतलब क्या है, चेट अगर लेस देन या इक्वल टू हुआ तब भी अपन चेक करके अपना आंसर आ रहा है क्या मिड के बराबर, तो अपन यहाँ पे आंसर बराबर मिड करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना बराबर तो आ गया, पर हो सकता है उससे भी कम हो आंसर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। जैसे इस केस में 5 है तो 4 भी आ रहा है, तो जब नहीं वहाँ रुक जाए, उसके पीछे भी जाके देखेंगे कि उससे भी कम आ रहा है क्या, क्योंकि अपन को मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल बाइनरी सर्च लगा है। ये क्या बता रहा है चेक, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, ये अपन को बता रहा है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आए, क्या k के बराबर आए या k से बड़े आए, और यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे आंसर। अब एक सॉल्व फंक्शन अपन बनाते हैं। सॉल्व फंक्शन में अपन को क्या चाहिए, तो मिड चाहिए, है ना। एक एडजेंसी मैट्रिक्स चाहिए डीएफएस ट्रेवर्स करने के लिए। हो गया। अब यहाँ पे अपन को एक विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा ताकि अपन को ये बताएं कितने कंपोनेंट है। तो उसके लिए विजिटेड एरे चाहिए अपन को। अगर विजिटेड आई बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है, वो नोड अभी तक विजिटेड नहीं हुआ, तो वहाँ पे अपन फिर डीएफएस चलाएंगे। और यहाँ पे काउंट करेंगे, जितनी बार जितने नोड विजिटेड नहीं हुए उतनी बार कंपोनेंट बनेंगे उसके। विजिटेड नहीं हुआ इसका मतलब क्या, वो किसी दूसरे कंपोनेंट में है। अब यहाँ पे अपन को एन भी चाहिए तो एन भी ले लेते। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब अपन को डीएफएस चलाना है, तो void डीएफएस
यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स और वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड। अब यहाँ पे फॉर ऑटो आईटी एजेंसी नोड। अब यहाँ पे आईटी जो है वो है पेयर, तो अपन ये चेक करेंगे क्या विजिटेड ऑफ आईटी डॉट फर्स्ट बराबर है क्या 0 के, ये चेक करेंगे। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को जो अपना मिड आया है वो क्या बता रहा है कि इससे ज़्यादा अपना आंसर नहीं हो रहा, मतलब जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट है जितने भी, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अपन को क्या चाहिए, मैक्स वेट। तो अपन ये चेक करेंगे कि IT डॉट सेकंड क्या उसका जो वेट है वो इससे बराबर इससे छोटा है, तभी अपन वहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे, नहीं तो अपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैक्स वेट ट्रेवर्स कब करेंगे, तब उसका वेट जो है मिड के बराबर, जो मैक्सिमम वेट है उसके बराबर या उससे कम हो, तभी अपन ट्रेवर्स करें, नहीं तो अपन ट्रेवर्स नहीं करें। अपन ये मानेंगे कि वो उन दोनों के बीच का एज ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पे विजिटेट कर देते हैं नोड। तो यहाँ DFS में अपन के पास है मिड, कि जो मिड है वही बताया कि मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है सभी कंपोनेंट में। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब अपन को इसमें डालना क्या चाहिए, एक तो मिड एजेंसी मैट्रिक्स चाहिए एक, और n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हो गया, तो इसको रन करते एक बार। यहाँ पे मैक्स वेट आएगा। तो सबमिट करते अब। तो सबमिट हो गया। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑफ लोड n, मतलब जो अपना मैक्सिमम वेट है वो मल्टीप्लाई पाए जो ये DFS चल रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ऑफ v प्लस 2e। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।